हेलो एवरीवन, नमस्ते, जय श्री शक्ति। आप सभी का चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। होप कि आप सभी अच्छे होंगे एंड अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय भी कर रहे होंगे। तो आइए देखते हैं हमारे ईश्वर, हमारे परमपिता परमात्मा आपको आज क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या ज़रूरी मैसेज आप तक पहुंचाना चाहते हैं। रीडिंग मेरी जनरल है, टाइमलेस है, आप कभी भी देखेंगे तो ये आपसे रेजोनेट कर सकती है और नहीं भी कर सकती है। रीडिंग सभी साइन वालों के लिए है। आइए देखते हैं क्या मैसेज निकल के आते हैं आपके लिए। क्या मैसेज है जो ईश्वर आप तक पहुंचाना चाहते हैं। Queen of Swords, Three of Pentacles, the Moon, Four of Cups, Nine of Cups, Two of Wands, Page of Pentacles, Five of Pentacles, Magician, Seven of Pentacles, बॉटम में है Six of Wands, कुछ और कार्ड लेंगे। Ace of Swords, बॉटम में द वुड, आइए तो शुरू करते हैं। देखिए, आपको कहा जा रहा है कि आपका अच्छा टाइम अब आने वाला है। करियर को लेके अगर आप जो सपना देख रहे हैं ना, वो बस आपके करियर में आपको बहुत बड़ा सक्सेस मिलने वाला है। जो भी आप करते हैं, जॉब, जो बिज़नेस कर रहे हैं, उसमें अगर आप कुछ चाहते हैं कि आपको सक्सेस मिले तो आपको बहुत बड़ी सक्सेस मिलने वाली है। थोड़े से दूर हैं आपको हो सकता है आप है ना कुछ रिस्क लेने से डरते हैं।
तो आपको कहा जा रहा है आप एक छलांग लगाइए, सक्सेस आपके हाथ में, आपकी किस्मत पे लिखी हुई है। आपको इतना नेम फेम मिलेगा कि लोग आपकी चर्चा करेंगे, लोग आपके बारे में पूछेंगे। आपका जितना भी दर्द पेन है वो ख़त्म होने ही वाला है। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपका पूरा फोकस अपने करियर पे है, पैसा बनाने में है। आप पैसा बनाना चाहते हैं, आप पैसा कमाना चाहते हैं, आप अपने आप को प्रूफ करके दिखाना चाहते हैं। तो कहा जा रहा है आपसे, ईश्वर आपको बता रहे हैं कि डेफिनेटली आपने अपनी सक्सेस लिख ली है, आपको मिलेगा। कहीं ना कहीं ईश्वर आपकी मेहनत देख रहे हैं। आपको लोगों की मदद लेने की ज़रूरत है। आप सिंगल काम कर रहे हैं तो आपको हेल्प लेने की ज़रूरत है, ऐसा कहा जा रहा है। आपको टीम वर्क में बहुत सफलता मिलने वाली है। अगर आप किसी की हेल्प लेते हैं, चाहे वो अपनी फैमिली है, चाहे अपने फ्रेंड्स हैं, तो उनके साथ काम करिए, आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। आप जो चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी में अगर पैसों की कमी है तो पैसा ही पैसा होगा। आप आने वाले टाइम में आपके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी होगी, बहुत सारा पैसा होगा, लेकिन आप सपोर्ट लीजिए, मदद लीजिए। अगर आप हेल्प नहीं लेते हैं तो आपको हेल्प लेने की ज़रूरत है। आने वाले टाइम में आपके हेल्थ इशू भी हो सकते हैं, आपको किसी न किसी तरीके की हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, तो थोड़ा-सा आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर आपकी मदर वगैरह है तो आपको हो सकता है उनकी हेल्थ अगर ख़राब है तो उनकी हेल्थ का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। क्योंकि मैं यहाँ देख रही हूँ कि अगर आप ओवरथिंकिंग करते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, तो आपकी हेल्थ थोड़ी ख़राब हो सकती है। तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हैं तो थोड़ी दिन आप रेस्ट कीजिए। थोड़ा रेस्ट कम करते हैं आप, ये भी हो सकता है, तो आपको रेस्ट कीजिए, ओवरथिंकिंग कम कीजिए, क्योंकि सब कुछ अच्छा होने वाला है। हो सकता है आप चीज़ों से बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में प्रपोज़ल आते हैं, ऑफ़र्स आते हैं, तो आप बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं या बिना देखे समझे ही मतलब नापसंद कर देते हैं या भाग जाते हैं। थोड़ा टाइम आपको अच्छा लगता है और भाग जाते हैं। तो आपको कहा जा रहा है आपको थोड़ा-सा रुकने की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है जो चीज़ें आपके सामने आ रही है उसी में से ही कुछ ऐसा है कि जो आपकी ज़िंदगी में चमत्कारिक परिवर्तन करेंगे। तो आपको एकदम से चीज़ों से मुँह नहीं मोड़ना है, एकदम से भागना नहीं है। कहीं न कहीं जो चीज़ें आपके सामने रखी जाती हैं वो उसमें से ही हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें हों, ऐसे ऑफ़र्स हों जिससे आपकी ज़िंदगी में चमत्कार हो, लेकिन आप देखते ही नहीं। ईश्वर कहीं न कहीं आपके सामने बहुत बार प्रपोज़ल रखे गए हैं, ऑफ़र्स रखे गए हैं, लेकिन हो सकता है आप नापसंद कर देते हैं बिना देखे ही। तो कुछ चीज़ें आप खुद होके भी करते हैं, क्योंकि आपको अब लगता है कि ये मैं जो चाहता हूँ ये मेरे मन मुताबिक नहीं है। तो आपको कहा जा रहा है कि आपको थोड़ा-सा धैर्य रख के चीज़ें समझने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है। ये चीज़ों के अंदर घुसें, एकदम ऊपर से ना करें। या कोई ऐसे हो सकते हैं आपकी ज़िंदगी में कि किसी न किसी तरीके का कोई, मैं ऐसा देख रही हूँ कोई व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं अचानक। इनकी एनर्जी कुछ ठीक नहीं लग रही है। ये व्यक्ति किसी न किसी तरीके के रिचुअल्स वगैरह भी करते हैं आपकी ज़िंदगी में आने के लिए, आपकी तरफ आने के लिए किसी न किसी तरीके की षड्यंत्र कर रहे हैं, मन्नतें माँग रहे हैं। हो सकता है इनको किसी तरीके के रिचुअल्स आते हैं मंत्र टोने टोटके। ये आपकी ज़िंदगी में किसी न किसी तरीके से घुस जाना चाहते हैं। इनकी एनर्जी थोड़ी गुस्से वाली है। ये बहुत पैशनेटली ये चीज़ें कर रहे हैं, तो थोड़ा-सा आपको इनसे सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इनकी एनर्जी मुझे अच्छी नहीं लग रही। क्योंकि जो व्यक्ति रिचुअल्स और टोने टोटके करके आ रहे हैं वो कैसे हो सकते हैं आपकी ज़िंदगी में। हो सकता है इनसे आपने दूरियां बना ली, इनको आपने लड़ाई कर ली है, ब्लॉक कर दिया है या अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया है। कोई ऐसे हो सकते हैं जो आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं। चीज़ें बहुत पुरानी हो चुकी हो सकती है इनके साथ, आपकी 7 साल 8 साल बीत गए हों, और जितनी चीज़ें पुरानी हो रही हैं उतना ही जैसे इनका गुस्सा बढ़ रहा है या ये आपको भूल नहीं पाए हैं, उतनी ही मतलब उतनी चीज़ें और गहरी होती जा रही हैं। इनके अंदर जैसे एक बैर उत्पन्न हो चुका है, इन्होंने वो चीज़ें ना सँभाल के रखी है कि
वक्त आने पे चुकाएं, कुछ ऐसा हो सकता है। तो ये व्यक्ति आना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में, ज़बरदस्ती आना चाहते हैं। ये उस चीज़ को इतनी जल्दी भूलना नहीं चाहते हैं। अगर आपने इनसे किसी तरीके का इनको बुरा भला बोला है तो इन्होंने वो अपने अंदर संभाल के रखा है, और वो इनके अंदर जैसे एक दुश्मनी वाला रूप ले चुकी हैं। तो इन्होंने इनके अंदर अंदर तक जैसी चीज़ें समाई हुई हैं, या आप को ये भूल नहीं पाए। आप अभी तक चाहे सालों बीत गए, 10 साल बीत गए, ये व्यक्ति आपको भूल नहीं पाए हैं। और जितनी दूरियां बढ़ रही हैं उतना ही जैसे इनके अंदर आप गहराई तक समाते जा रहे हैं। तो वो चीज़ें हो सकती हैं, और ये भूलना भी नहीं चाहते हैं शायद। आपको आपकी खुशियाँ बहुत जल्दी मिलने वाली हैं। आपने जो भी विश की है, आपकी जो भी विश है, वो विश बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। आपके पास ऐसे लग रहा है जैसे खजाना आने वाला है, धन आपकी ज़िंदगी में बहुत आने वाला है, जिससे आपकी सारी खुशियाँ आपको मिलने वाली हैं। यहाँ कोई वे आपको नहीं मिल रहा था, बहुत दिनों से आपकी ज़िंदगी में आपके सामने जैसे एक धुंध छाई हुई थी, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा था। तो ईश्वर कह रहे हैं कि अब वो रास्ते आपके सामने साफ़ होने वाले हैं, आपकी मंजिल आपको साफ़ दिखाई देने वाली है। आपको कहाँ जाना है, क्या करना है, ये आपके सामने सब साफ़ हो जाएगा, और एक नई शुरुआत आपकी ज़िंदगी में होगी। स्टेबिलिटी की तरफ आप बढ़ेंगे। आपकी ज़िंदगी में पैसों को लेके अगर प्रॉब्लम्स चल रही थी तो वो प्रॉब्लम्स ख़त्म होगी। कोई ना कोई राह आपके सामने ज़रूर खुलने वाली है, क्योंकि यहाँ लॉस दिखाई दे रहा है। आप हो सकता है अपने फाइनेंस को लेके बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं, कुछ लॉसेस हो गए हैं, लोन वगैरह हो सकता है आपने चुकाने हैं, चुका नहीं पाए। आपको धन कमाने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था कि पैसे कैसे आएंगे, तो वो रास्ते आपके सामने खुलने वाले हैं। आपका जो भी डिप्रेशन था, ओवर थिंकिंग आप कर रहे थे, परेशानियाँ चल रही थी, या फिर आप बहुत ज़्यादा अकेले पड़ गए थे, तो वो चीज़ें जैसे आपकी ज़िंदगी से ख़त्म होने वाली हैं। आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सक्सेस मैं देख रही हूँ। आपकी ज़िंदगी में आने वाले टाइम में आप अबंडेंस पाएंगे। आप जो जहाँ हाथ डालेंगे वहाँ आपको सक्सेस मिलने वाली है। आप बहुत कुछ अचीव करेंगे, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आने वाली, क्योंकि ईश्वर अब आपको सपोर्ट कर रहे हैं। ईश्वर आपको कह रहे हैं कि उन्होंने रास्ते खोल दिए हैं, अब मेहनत आपको करनी है। तो फ्रेंड्स, आज का रीडिंग यहीं तक है। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो रीडिंग को डेफिनेटली लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। चैनल तक आने के लिए शुक्रिया एंड राधे राधे जी।